मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और ये इसका थर्ड और लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी देख देख लिया है, कवर कर लिया है और मेन मेन जो 2 पार्ट हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ये थर्ड पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि जो तटीय मैदान है, कोस्ट मतलब क्या होता है, तट होता है ना। अभी सबको देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। और आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से इस चैप्टर का क्लियरिटी आ जाएगा और आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी एसएससी अच्छे से समझ में आ सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको, आगे के जो चैप्टर्स का अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उनको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड लेक्चर और ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस आपके जो नॉलेज के लिए आप इंडिया को और अधिक से अधिक जान पाएंगे। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन्स तो आप लोग जानते हो, प्लेन मतलब क्या होता है, मैदान। आप लोगों ने जो लैंड फॉर्म्स है उसको 3 पार्ट में पढ़ा है। एक तो क्या होता है हमारा प्लेन होता है यानी कि मैदान होता है, दूसरा क्या होता है माउंटेन होता है यानी कि पहाड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तीसरा क्या होता है प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू मतलब क्या होता है पठार। तो माउंटेन्स में तो पीक्स होते हैं, प्लेट्यू में क्या होता है जमीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा रहता है लेकिन वो ऊपर से टेबल फ्लैट टॉप जैसे सरफेस रहता है, ऊपर में पीक्स नहीं रहते हैं। मैदान एकदम बिल्कुल सपाट रहता है। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है, ये कोस्ट क्या होता है ना। जो कोस्टल जो प्लेन्स बोला गया है, तो कोस्ट क्या होता है, तो देखिए कोस्ट किसको बोलते हैं, जहां पर समुद्र और जो सी और जो लैंड है ये मिलते हैं, यानी कि समुद्र का किनारा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा क्या है हमारा, ये जो है अरेबियन सी है और इधर में वे बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का जो पेनिनसुला पोर्शन है, पेनिनसुलर जो इंडिया है, पेनिनसुलर मतलब क्या है बताए थे आप लोगों को कि 3 साइड से जो लैंड मास वाटर से सराउंडेड हो, जैसे इधर से अरेबियन सी, इधर से बे ऑफ बंगाल और नीचे क्या है इंडियन ओशियन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये क्या है हमारा, ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है ईस्टर्न घाट, मतलब ये पहाड़ हैं, हिमालय जैसे है वैसे ही ये क्या है माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, लेकिन ये उतने हाइटेड नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना, यहाँ पर से रिवर्स का ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। तो इसके कारण क्या हो गया है, रिवर्स कंटिन्यू हजारों सालों से फ्लो कर रही है। तो ये क्या करती हैं, जब ओशियंस में मिलती हैं तो यहाँ पर क्या करती हैं, प्लेन्स का यानी कि जो मैदान है उनका निर्माण करती हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट पर, है ना, आप लोग डायरेक्शन जानते हो, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर राइट के साइड में ईस्ट होता है, इधर लेफ्ट के साइड में क्या होता है वेस्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे और राइट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, यानी कि उत्तरी तट, उत्तरी तट और ये क्या हो जाएगा पश्चिमी तट। तो जो वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट पूरा गुजरात से लेके कहाँ तक, तमिलनाडु तक, केरला तक फैला हुआ है। और वैसे ही ईस्टर्न घाट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा से लेकर हम लोग देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा से लेकर ये पूरा तमिलनाडु तक ये भी फैला है, ये दोनों जाकर नीलगिरी में मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स के और वेस्ट में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर क्या है कुछ नैरो, हमको ये ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है यही क्या है हमारा वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट प्लेन है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ईस्टर्न घाट्स के राइट हैंड साइड में या ईस्ट में देखेंगे तो ये क्या है ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है ये थोड़ा सा नैरो है और ईस्टर्न कोस्ट प्लेन जो ये क्या है ये थोड़ा वाइडर है यानी कि चौड़ा है।
अब ये प्लेन का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो फैक्चुअल चीज में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स में छोटी छोटी नदियाँ जो है ये क्या होती हैं, जाके अरेबियन सी में मिलती हैं। तो जब ये नदियाँ अपने साथ जाती हैं तो सेडिमेंट्स वगैरह लेकर जाती हैं, तो जिसके कारण ये वाला रीजन ये क्या हो गया है, फर्टाइल हो गया है, उपजाऊ हो गया है। और इसका जो एवरेज है वो 60 to 64 किलोमीटर्स का इसका हमको विड्थ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो मैदान बने हैं ये मेनली इसी नदियों के सेडिमेंट्स के द्वारा ही बने हैं, है ना। और ये लंबे समय तक डिपॉजिट करते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो ईस्टर्न घाट्स है इसका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कम है, और सॉरी वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका चौड़ाई कम है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका चौड़ाई ज़्यादा है। क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो ईस्ट के साइड में नदियाँ फ्लो करती है ना, रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, है ना। इसने क्या किया है, रिवर्स को बहुत जगह जो वेस्ट ईस्टर्न घाट्स है इन रिवर्स ने बहुत जगह पर इसको क्या किया है, कट किया है। और यहाँ पर जो अर्थ के इनसाइड में जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है ना, जो अर्थ में मूवमेंट होता है, अर्थ को एक आता है, या जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जिसके कारण से ये क्या हुआ है, इसका जो एरिया है ये ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्मदा और तापी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, रिवर्स किधर फ्लो करती हैं, जिधर के साइड में क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। तो मैक्सिमम रिवर्स तो हमारी किधर के साइड में फ्लो करती हैं, ईस्ट के साइड में फ्लो करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। लेकिन कुछ रिवर्स क्या हैं जो वेस्ट के साइड में फ्लो करती हैं, जिनमें से नर्मदा और तापी का नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे ही कुछ रिवर्स साबरमती, माही, ये जाके बे ऑफ अरेबियन सी में क्या करती हैं, अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती हैं। तो इसी के कारण ये पूरा क्या है, कोस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें कोस्ट में आप लोगों को नाम पूछता है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये गुजरात है पूरा, गुजरात का दो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ, और दूसरा जो रीजन है ये है काठियावाड़, है ना। तो कच्छ और ये पूरा काठियावाड़, यानी कि गुजरात का जो कोस्ट है, गुजरात का जो समुद्र का जो तट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। तो ये नाम पूछा जाता है, गुजरात के कोस्ट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। वैसे ही गुजरात से फिर हम लोग कहाँ तक आएंगे, गोवा तक आएंगे। आप लोग मैप में देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। तो गोवा और महाराष्ट्र के कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। कोंकण यहाँ पर क्या है, कोंकण जो है यहाँ पर लैंग्वेज है, और यहाँ पर जो लोकल जो ट्राइब है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, साहू, सतनामी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स पाए जाते हैं, या फिर ठाकुर हो गए, गोंड हो गए, ऐसे बहुत सारे जनजाति आप लोगों ने सुना होगा। तो वैसे ही कोंकणी करके यहाँ पर क्या है, एक कास्ट पाई जाती है, ट्राइब पाई जाती है, उसी के नाम पर गोवा में, है ना, गोवा में। और कोंकणी भाषा भी इन लोग बोलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा चलता है, वैसे ही गोवा में कौन सा लैंग्वेज चलता है, कोंकणी। तो गोवा के कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है, गोवा के नीचे आ गया कर्नाटक। तो कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, मैसूर। तो कर्नाटक के कोस्ट को मैसूर कोस्ट बोल देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कोस्ट है वो क्या है, केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं। तो ये जो केरला का जो कोस्ट है, केरल का जो कोस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इसका नाम आप लोग जरूर जरूर से याद रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। एक तो केरला का कोस्ट और दूसरा तमिलनाडु का कोस्ट। तो केरला के कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, है ना। मालाबार कोस्ट केरला के कोस्ट को बोला जाता है। उसके बाद तमिलनाडु के कोस्ट, ये जो तमिलनाडु है इधर, इसके कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो तमिलनाडु के कोस्ट का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु का कोस्ट। उसके बाद आता है, इधर हम लोग ईस्ट के साइड में और जाएंगे तो यहाँ पर हमको आगे मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकीनाडा कोस्ट। तो ये जो काकीनाडा कोस्ट है ये किसको बोलते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश के कोस्ट को बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा का जो नाम है, पहले उसको उत्कल भी बोलते थे, तो इसलिए इसको आप लोग इजीली याद रख सकते हैं, उत्कल कोस्ट। उड़ीसा के कोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्कल कोस्ट, उड़ीसा का जो कोस्ट है उसको। तो इतना चीज़ आप लोग जो है इसमें ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वेस्ट में यहाँ पर हमको अरेबियन सी मिलता है ना, अरेबियन सी है ये। और ईस्ट के साइड में ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये आप लोग डायरेक्शन भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे।
फिर इसके बाद एक वर्ड आता है एस्चुरी। एस्चुरी से पहले आप लोगों ने डेल्टा सुना होगा, है ना। डेल्टा क्या होता है बताया था आप लोगों को कि जब रिवर क्या होता है समुद्र में मिलने वाला रहता है, सी में मिलने वाला रहता है, तो उसके पहले बहुत सारी ये छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट और सिल्ट कैरी करके लाता है, मतलब गाद और मलबा, या आप लोग समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कीचड़। तो कीचड़ उसके रास्ते में जमा हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है, सीधे समुद्र में आके नहीं मिलता है, जिसके कारण ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये कब होता है? जब जब जो स्लोप है वो क्या होता है बहुत कम होता है ना, यानी कि ढलान कम होगा। अब दो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये एक ढलान हो गया और एक क्या हो गया, ये दूसरा ढलान हो गया। तो फर्स्ट वाले केस में ढलान ज़्यादा है तो रिवर यहाँ पर या कोई भी चीज़ तेजी से फ्लो करेगा, और सेकंड में क्या हो गया, जो भी रिवर है या जो भी चीज़ अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो ये डेल्टा के केस में होता है क्योंकि स्लोप कम हो जाता है, जिसके कारण रिवर धीरे धीरे फ्लो करती हैं और आसानी से ये फ्लो नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो जाता है और ये ट्रायंगुलर शेप डेल्टा बना लेती हैं। लेकिन जो वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, वेस्ट में जो जाती हैं, वहाँ पर की जो रिवर्स हैं वो क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, इसका ढलान कम है। अगर वेस्टर्न घाट्स में अगर हम लोग देखेंगे, ये रहा वेस्टर्न घाट, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स का जो ढलान है ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से ये जो नर्मदा, तापी, है ना, और भी यहाँ पर जो छोटी मोटी रिवर्स आती हैं गोवा वगैरह से निकल कर, है ना, पेरियार रिवर्स यहाँ पर केरल से निकलती है, ये रिवर्स क्या करती है, साबरमती, माही रिवर्स, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। अब तो एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी माउथ ऑफ द रिवर ही है ना। ये जैसे डेल्टा रिवर के मुहाने पे बनता है, माउथ पे बनता है, वैसे ही एस्चुरी भी बनता है। लेकिन ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ज़्यादातर बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका स्लोप ज़्यादा रहता है ना, ग्रेडियंट ज़्यादा रहता है, स्लोप ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है रिवर का स्पीड हाई होता है। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ये अपने मिट्टी को सीधा ले जाकर अपने अपने साथ जो मिट्टी है, जो सेडिमेंट्स है, उसको सीधा ले जाकर समुद्र के बीच में छोड़ती है। यहाँ पर समुद्र के पास में ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसी को एस्चुरी बोलते हैं। फिर हम लोग इसमें बैकिस वाटर लेक के बारे में दिया गया है। बैकिस वाटर लेक क्या होता है, ये ज़्यादातर हमको केरला के कोस्ट में देखने के लिए मिलता है। देखिए ये क्या हो गया, हमारा कोस्ट हो गया, तो रिवर से क्या होता है, वाटर जाता है कहाँ पर, समुद्र में, ओशियन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये रिवर जैसे रिवर का वाटर जा रहा है, ये समुद्र हो गया, इनके बीच में क्या होता है, ये रिवर का जो ओशियन का वाटर है, ये कभी कभी फ्लो के कारण ये कहाँ जाता है, मेन लैंड में आ जाता है, और इनके बीच में क्या हो जाता है, एक बाउंड्री बन जाता है। अब ये जो रिवर का सॉरी जो ओशियन का जो वाटर है वो ये कहाँ फंस गया, ये फंस गया बीच में, है ना, इनके बीच में बाउंड्री आ गया, तो इसी को बैकिस वाटर लेक बोलते हैं। यानी कि वाटर जो है समुद्र का वाटर बैक हो गया है, और ये क्या रहेगा, समुद्र का अब पानी है तो ये क्या रहेगा, खारा रहेगा, है ना। तो इसलिए जो सलाइन वाटर रहता है ये, और इसमें केरल में बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकिस वाटर लेक बोलते हैं। इसी में क्या होता है, यहाँ पर जो नाव है, नाव दौड़ का भी प्रतियोगिता कराया जाता है, चैंपियनशिप होता है इसी लेक्स में। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कोस्टल जो रीजन्स है, यहाँ पर मेन जो क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, तो ये रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, यानी कि मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा कोस्टल एरियाज, केरल, कर्नाटक, है ना। कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। कोकोनट आप लोगों ने देखा होगा, मूवी वगैरह में कोकोनट ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करते हैं खाने बनाने के लिए। कैसू, काजू वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और बनाना, है ना, यानी कि केला, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाना का ट्री देखने के लिए मिलता है। साउथ के लोग आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि केले के पत्तों में ही वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स में भी खाना दिया जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही जैसे बैकिस वाटर लेक बताए थे, कुछ लेगून लेक्स भी होते हैं। लेगून लेक्स ये भी सॉल्टी वाटर से बने होते हैं। ये हमको लेगून वाटर लेक, आप लोगों ने चिल्का लेक का नाम सुना होगा जो कि उड़ीसा में है, ये एक लेगून लेक है। लेगून ये भी क्या होता है, जैसे ये रिवर अपना वाटर कहाँ पर ले जा रहा है, ओशियन में ले जा रहा है। अब ओशियन का पानी क्या होता है, कभी कभी ये अंदर चला आता है, मेन लैंड के अंदर चला आता है, और ये ट्रैप होते होते क्या होता है, ये अंदर में घुस जाता है और ये बहुत बड़ा बाउंड्री बन जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये झील झील जो है ये मेन लैंड में ही है, जबकि ये समुद्र का पानी है जो कि अंदर आ गया है।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेगून लेक। तो दो नेम आप लोग ध्यान रखेंगे, एक चिल्का लेक और दूसरा है पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्या हो जाएगा, लेगून लेक्स बोले जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, ये समुद्र से लगा हुआ है, तो इनका जो मेजर ऑक्यूपेशन रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोग फिशिंग से जुड़े होते हैं। मतलब जो मछली पालन है या मछली पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं, उन्हीं से उनका क्या होता है, जीवन यापन होते रहता है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा ऑयल का भी रिजर्व है जो हमारा ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब क्या होता है, ये जो कोस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोस्ट हो गया। तो इससे समुद्र का जो दूर दूर का जो समुद्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफशोर, है ना। ऑफशोर मतलब दूर का जो समुद्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोर मतलब होता है किनारा, ऑफशोर मतलब समुद्र से दूर, समुद्र में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। तो हमारे ऑफशोर में यानी कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हमको बहुत सारे ऑयल फील्ड मिलते हैं, मतलब जहाँ से हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाला जाता है, पेट्रोल और डीजल। तो इंडिया का बिगेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड जो है वो कहाँ पर है, मुंबई हाई। मुंबई आप लोग यहाँ पर, ये महाराष्ट्र है, तो मुंबई जो है मेन लैंड में नहीं है, ये थोड़ा आइलैंड की साइड में है ना, बाहर के साइड में है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमको मुंबई के आगे में क्या मिलता है, बॉम्बे हाई या मुंबई हाई। क्लास 10th में और इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो ये क्या है, यहाँ पर हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, ऑयल फील्ड मिलता है, तेल का जो कुआं है यहाँ पर मिलता है, यहाँ से इसको माइन करके ड्रिल करके तेल निकाला जाता है, ऑयल, क्रूड ऑयल, उसी से फिर पेट्रोलियम और डीजल बनाया जाता है। और इंडिया के बहुत सारे पोर्ट, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, जैसे आप लोग एयरपोर्ट सुनते होंगे, वैसे ही क्या होता है, जो पोर्ट होता है सी पोर्ट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह। जहां पर जैसे एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट आके रुकता है ना, यानी कि जो हमारा स्पेस, सॉरी, जैसे हम लोग बस स्टैंड देखते हैं ना, तो बस जाके खड़ा होता है, वैसे ही जो एयरप्लेन्स है वो सब कहाँ जाके खुद खड़े होते हैं, एयरपोर्ट में। वैसे ही समुद्र में क्या होता है, सी पोर्ट बनाया जाता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके रुकने के लिए, है ना। क्योंकि जहाज से क्या होता है, सी से बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे इंडिया का जो सामान है वो विदेशों में भेजा जाता है, और विदेशों से जो सामान है वो इंडिया में लाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैवी सामान रहते हैं जो कि फ्लाइट से हम लोग नहीं ला सकते हैं, तो उसको पोर्ट जो सी है उसके माध्यम से लाया जाता है। जैसे कांडला जो है ये गुजरात में है, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट हो गया, मार्मुगांव ये गोवा का पोर्ट हो गया, कोचीन कहाँ पर है, केरला में है, तिरुवनंतपुरम ये भी केरला में है, केरला की कैपिटल है, चेन्नई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप ये उड़ीसा में है। तो ये सब क्या है, पोर्ट है ना, समुद्र के बंदरगाह है जहाँ पर हमको ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड देखने के लिए मिलता है। और इन कोस्टल प्लेन्स का एक और भी सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, यहाँ पर टूरिज्म, पर्यटन, मतलब बहुत सारे लोग जो है जगह जगह से घूमने आते हैं। आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जो कि 1498 में स्पाइसेस के सर्च में यहाँ पर आया था, है ना। स्पाइसेस हो गया, क्योंकि इंडिया का स्पाइसेस जो मसाले हैं वो विदेशों में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उसी को खोजते हुए इन लोग कहाँ पर आए थे, केरला के कालीकट कोस्ट पे आए थे, फिर गोवा वगैरह। तो ये कोस्टल जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है, और स्पाइसेस वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं। और जो अरब अरब के लोग हैं, तो यहाँ पर हमको डाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिलता है, अलग अलग रिलीजन के लोग, हिंदू के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और भी अलग अलग धर्म के लोग भी देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर एक छोटा सा टर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, कैटामरान। कैटामरान क्या होता है, ये स्मॉल बोट्स होते हैं। जैसे वहाँ पर अभी बताया आप लोगों को कि जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, फिशरीज पर, है ना, फिश को कैच करके उनको बेच के ही अपना जो है वो जीवन चलाते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा नाव बनाते हैं, इसी को कैटामरान्स बोलते हैं। तो ये स्मॉल फिशरमैन है जो बड़े नाव अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे कम है, वो लकड़ी को काट कर, है ना, ऐसे उसको रस्सी से बांध कर एक छोटा सा नाव बनाते हैं, इसी को कैटामरान बोला जाता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग आइलैंड के बारे में देखने वाले हैं। अब आइलैंड क्या होता है आप लोगों को बताए हैं। एक आइलैंड क्या होता है, ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, जो कि स्मॉलर इन साइज होता है। अगर वही बहुत बड़ा लैंड मास हो गया तब हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। तो इसी को हम लोग द्वीप या फिर टापू भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो आइलैंड क्या है, दो मेजर हमारे पास आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है हमारे इंडिया में। एक तो क्या हो गया, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। तो इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो ये क्या है, आप लोग मैप और डायरेक्शन अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ईस्ट के साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या पड़ता है, हमारा बे ऑफ बंगाल दिखता है, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर हमारा अंडमान
और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये छोटा छोटा जो आइलैंड है यही क्या है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक दो आइलैंड नहीं, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, उन्हीं का ग्रुप है, इसीलिए इसको अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है। फिर वैसे ही अरेबियन सी में आएंगे तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो केरल है उसके जस्ट सामने में अगर हम लोग देखेंगे ईस्ट वेस्ट के साइड में, तो हमको कुछ छोटे छोटे आइलैंड देखने के लिए मिलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब अंडमान एंड निकोबार जो हम लोग बोलते हैं इसमें भी बहुत सारे आइलैंड है। तो ऊपर का जो एरिया है ये क्या है, ये अंडमान है, और नीचे का एरिया क्या है, निकोबार है। इसमें अंडमान में भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान ऐसे करके इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। फिर उसके नीचे में लिटिल अंडमान। इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं ध्यान रखना है, ऊपर का पोर्शन आप लोग ध्यान रखेंगे अंडमान है, और नीचे का पोर्शन क्या है, निकोबार है। वैसे ही निकोबार में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार अलग अलग नाम दे दिए है। आपको जो याद रखना है वो क्या है, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट ब्लेयर जो है ये इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, जो कि साउथ अंडमान, मतलब ये थर्ड नंबर का जो आइलैंड है साउथ अंडमान पर लोकेटेड है। अब ज़्यादातर लोग पोर्ट ब्लेयर में ही रहते हैं, और बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो रहने के लायक नहीं है, बहुत सारे जंगल पहाड़ ऐसे सब एरियाज हैं जो कि यहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो है पोर्ट ब्लेयर में ही इसकी ज़्यादा जनता रहती है। फिर इसके बाद आप लोगों ने हिस्ट्री में क्लास 8 में पढ़ा होगा, जो ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो फ्रीडम फाइटर्स को काले पानी की सजा दे देते थे। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या होता था, ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर देते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लाल बाल पाल, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, सॉरी लाला लाजपत राय जो थे, उनको कहाँ भेज दिया गया था, सेलुलर जेल भेज दिया गया था। तो सेलुलर जेल जो है वो कहाँ पर है, ये यही अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है ना। काल कोठरी जिसको बोलते थे, काले पानी की सजा देने के लिए यहीं पर भेजा जाता था जो प्रिजनर्स होते थे उनको। तो ये भी यहीं पर लोकेटेड है। फिर यहाँ पर कुछ ट्राइबल जो या आदिवासी जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा गोंड हो गया, बैगा हो गया, है ना, या मुड़िया हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल जो पीपल हैं पाए जाते हैं ना। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे जारवा हो गया, ओंजेस हो गया, ग्रेट अंडमानीस हो गया, निकोबारीस हो गया, सोम्पेन हो गया, सेंटेनलीज हो गया। तो ये सब नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं ऐसे करके। फिर इसके बाद आप लोगों ने वोल्केनो सुना होगा। वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी, है ना, जहाँ पर से क्या होता है लावा निकलता है ऐसे अनारदाना की तरह। तो ये क्या है, इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो मतलब यहाँ पर से कभी भी ये फट सकता है और यहाँ पर से कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसी को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, है ना। तो ये बैरन आइलैंड, अभी बताएं यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। वो क्या है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया, पूरे इंडिया में मेन लैंड में तो नहीं है ये, यहीं पर जो अंडमान निकोबार है इसी का एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड में ही पूरे इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है ना, जहां पर से कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, उद्गार हो सकता है, लावा निकल सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये लगभग 36 आइलैंड से मिलकर बना है। और ये कहाँ पर है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये अरेबियन सी में प्रेजेंट है, केरल के वेस्ट में, है ना। केरल के जस्ट वेस्ट में देखेंगे तो साउथ अरेबियन सी में हमको लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप मिल जाएगा। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती। अब यहाँ पर आप लोग इतना चीज ध्यान रखेंगे, तो ये दो हमारे अंडमान निकोबार और ये क्या हो गए, लक्षद्वीप। इसके अलावा भी कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं। जैसे आप लोगों ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ते हो कि श्रीहरिकोटा से इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, या ये मिसाइल हमने क्या किया यहाँ से उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स और भी हैं। एक फेमस जो आइलैंड है आप लोगों ने सुना होगा, रामेश्वरम। रामेश्वरम में भगवान राम ने यहीं पर से लंका जाने से पहले शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की पूजा की थी। और रामेश्वरम यहीं पर जो है, यहीं से कौन आते हैं, हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी रामेश्वरम है। वैसे ही आप लोगों ने मुंबई जो सुना होगा, मुंबई भी कहाँ पर है, हमारे आइलैंड प्लेस पे ही है। तो श्रीहरिकोटा हो गया जहाँ पर से इसरो अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है, रामेश्वरम हो गया,
और सेलसेट आइलैंड। सेलसेट आइलैंड ये कहाँ पर है? मुंबई जो है वो सेलसेट आइलैंड में ही बसा हुआ है। आप लोग को बताया है कि जो मुंबई है वो मेन लैंड में नहीं बसा हुआ है ना, मुंबई थोड़ा क्या है, ये थोड़ा समुद्र में घुसा हुआ है ना। तो ये जो आइलैंड जिस पर मुंबई लोकेटेड है वो सेलसेट आइलैंड ही उसका नाम है। फिर जो लास्ट जो टॉपिक है वो आता है, क्या है हमारा? इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान जिसको हम लोग बोलते हैं, या मरुस्थल, है ना, रेगिस्तान या मरुस्थल, जहाँ पर रेत ही रेत रहता है वही डेजर्ट कहलाता है। या दूसरी चीज आप लोग और भाषा में बोल सकते हो, जहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल है, रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम ही रेनफॉल होता है। 10 to 25 जो सेंटीमीटर है पूरे साल भर में, इतना ही बारिश होता है ना। तो ऐसे एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। एक डेजर्ट आप लोगों को कोल्ड डेजर्ट भी होता है, जो कि आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। तो लद्दाख है, ये क्या है हमारा? कोल्ड डेजर्ट है। मतलब जहाँ पर रेत तो नहीं है, लेकिन वहाँ बारिश बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लद्दाख जहाँ पर बर्फ रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं लद्दाख। ये चीज़ आप लोग एडिशनली ध्यान रखेंगे। अब पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको क्लास 7th 8th में। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इंडिया का जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट, है ना। थार डेजर्ट है। गाड़ी के जो शौकीन हैं उन लोग जानते होंगे, थार एक गाड़ी आता है महिंद्रा कंपनी का, है ना। तो थार क्या है? ये क्या है? डेजर्ट का नाम है ना। थार क्या है ऐसा पूछेंगे तो गाड़ी है ऐसे करके नहीं बोल देना है, थार क्या है? डेजर्ट है। तो वेस्टर्न जो राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान में हम लोग कौन सा डेजर्ट देखते हैं? थार का डेजर्ट देखते हैं। इंडिया का जो डेजर्ट है उसकी उसी का नाम क्या है? थार डेजर्ट। ये आप लोग जानते हो, क्या है? ये अरावली माउंटेन है। तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, पूरा जो राजस्थान है वो डेजर्ट नहीं है। राजस्थान का वेस्ट वाला पोर्शन, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट वाला पोर्शन। तो राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन जो कि अरावली के वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता है, बारिश कम कम होता है, या मानसून जो विंड्स है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आप लोग मानसून के बारे में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो ये पैरेलल चले जाता है अरावली रेंजेस के, जिसके कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या बन गया है? डेजर्ट बन गया है। तो जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान के वेस्टर्न वाले पोर्शन में है, और 4 डिस्ट्रिक्ट मेनली इसमें आता है, जिसका नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा कभी। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेनली हमको इस थार डेजर्ट में देखने के लिए मिलते हैं। और इसी को मारवाड़ रीजन भी बोलते हैं, है ना। मारवाड़ रीजन बोलते हैं। आप लोगों ने मारवाड़ी करके सुना होगा, बहुत बिजनेस में मारवाड़ी लोग आगे रहते हैं। तो ये जो मारवाड़ी जो कम्युनिटी है वो यहीं से बिलोंग करती है, राजस्थान से, है ना। उसके बाद डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में बता दिया आप लोगों को कि अरौली माउंटेन के वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर 2 फेमस इंपॉर्टेंट ट्री पाया जाता है, जिसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, खेजरी और रोहिडा। जैसे हमारे यहाँ पर बबूल का जो पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बबूल का पेड़ देखने के लिए मिलता है, वैसे ही यहाँ पर खेजरी का ट्री मिलता है, जिससे क्या होता है, जो यहाँ के जो कैमल्स हो गए, या जो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको फॉडर चारा के लिए इन लोग इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। और खेजरी और रोहिड़ा यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्री हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, इनको वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये लोग पानी का महत्व जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बचा के रखने का कोशिश करते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, घर के नीचे में ऐसे कुआं खोद दिए रहेंगे, तो वहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही आप लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे इनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। आप लोगों को जो चीज़ याद रखना है वो क्या है, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, मतलब विश्व में जो जल संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पानी की कमी को जूझते हुए, आगे आने वाले समय में पानी की जो कमी होने वाली है उससे लोग अवेयर रहें, इसको देखते हुए हर साल 22 मार्च को, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोगों ने जो ताजमहल देखा होगा, है ना, वो किससे बना है? व्हाइट मार्बल से बना है। तो व्हाइट मार्बल्स और बहुत सारे ग्रेनाइट पत्थर ये यहीं से निकाले जाते हैं, राजस्थान से। तो राजस्थान का एक जगह है मकराना, है ना, मकराना, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ना, नागौर करके एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ का एक जगह है मकराना। यहाँ से व्हाइट मार्बल्स यानी कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है, और इसी से क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ हम लोग जो है ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो कि बहुत लॉन्ग था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद।